रीवा में भूमाफियाओं के भय से अब लोग अपने जमीन पर पहरेदारी करते नजर आ रहे हैं। शासन प्रशासन द्वारा बनाए जा रहे सारे नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं और फरियादी दस्तावेज लेकर भटकता ही नजर आता है। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं। केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। ए मामा रुक ले अबे रुक ले ए मामा रुक ले। हम इज्जत गाली न दे उनका नहीं समझा सके गाली तुझे तीन में होगा अपना हल्के से हमका बस इतना है। अरे हम बहुत भारी ले तो गाली न दे भाई यहाँ भाई डाल नहीं गाड़ी नहीं मेरे चप्पल गाड़ी के घंटे से हमका कौन दिक्कत गाड़ी कौन नहीं ये तो बताइए पहले हम तो अपने के लिए खड़े हैं ना। हम तो मर्द होगा भाई जोन पे रहू साथ लगला है थे आई के हां फिर काहे भागा थे हम अकेले आन तो बुला दो साथ में तो आदमी आ जाते ना। हम अकेले ताजा मामला बिछिया थाना क्षेत्र के जोरी गांव का है। यहाँ भूमि स्वामी का आरोप है कि भूमाफियाओं ने एक जमीन के तकरीबन 200 पेड़ काट दिए और रास्ता बनाने के लिए अशोक कुमार दुबे की पुश्तैनी जमीन पर ही कब्जा कर लिया। जब फरियादी की पुश्तैनी जमीन पर सड़क बनाने की जानकारी उसे मिली तो वह भागते हुए जमीन पर गया तो वहां सरहंग हथियार के साथ उसे मौजूद मिले। फरियादी के द्वारा जब घटना की शिकायत बिछिया थाने में की गई तो उससे आवेदन ले लिया गया और राजस्व विभाग से संपर्क करने की सलाह दी गई है। जमीन पर कब्जा और विवाद करने का वीडियो भी सामने आया है। एक और रीवा जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि रीवा को महानगर बनाने की बात कर रहे हैं, अवैध कॉलोनाइजर्स पर कार्रवाई की बात करते हैं, तो दूसरी ओर भूमाफिया सभी नियमों को ताक पर रखकर निरंतर अवैध कॉलोनियों का निर्माण कर रहे हैं। जमीन पर कब्जा करने का वीडियो जो आप देख पा रहे हैं उसे देखने के बाद अब ऐसे भूस्वामियों को घर की बजाय अपने जमीनों की रखवाली जागकर करनी पड़ेगी और यदि प्रशासन से सहयोग नहीं मिला तो उसके साथ क्या हो सकता है यह तो सामने ही दिखाई दे रहा है। बताइए आज जमीन है जिससे आपके यहाँ जबरदस्ती कब्जे का मामला है, क्या यहाँ शिकायत? ये ग्राम पंचायत जोरी में हमारी एक पुश्तैनी जमीन है, तो कुछ सरहंग लोग मेरी जमीन से जबरदस्ती रास्ता कल रात में 12 बजे मशीन और हाईवा लेके डाल दिए। सुबह जानकारी मुझे मिली कि ऐसा ऐसा आपकी जमीन में कर रहे हैं कुछ सरहंग लोग। तो सुबह हम गए वहां पे तो 200 लड़के जिसमें हॉकी और बेसबॉल के डंडे, तलवार और बहुत सारे हथियार लेके मेरी जमीन पे खड़े थे। हमने पूछा कि भैया आपने रोड कैसे डाली हमारी जमीन में? बोलिए जमीन नहीं, ये रोड है। हमने कहा ये हमारा सीमांकन किया हुआ है, ये हमारी देखिए सीमांकन, ये मुनारा गड़ा है और ये गड़ा है। तो बोले जमीन तो पड़ेगी। जब हमने मना किया तो गाली गलौज करने लगे। फिर मेरी मम्मी थी, पिताजी थे और वो वीडियो मैंने आपको एक उपलब्ध कराया है, तो उसमें सब लेके डंडे और पूरा एकदम ये समझिए कि लग रहा था कि जान से मार देंगे। आज थाने में क्या जवाब दिया? थाने में हमने ये आवेदन किया हुआ है कि ऐसा ऐसा हमें है और हमने डायल 112 में सूचना दी थी कि ये इस तरह का हो रहा है। तो थाने में जब सूचना दिए हैं तो ये कह रहे हैं कि ये मामला हमारा नहीं है, ये मामला तहसील में आप जाइए, तहसील में दीजिए। क्या ये आरोपी जो भी है ये क्या प्लाटिंग कर रहे हैं कहीं आगे? ये यहाँ पे हमारी जमीन के आगे 3-4 एकड़ का बगीचा था जिसमें करीब 300 हरे आम के पेड़ हैं। तो इन लोगों ने वो उसमें से करीब 200 आम के पेड़ जो करीब 50 साल पुराने हैं प्लाटिंग करने के लिए। हाँ, प्लाटिंग करने के लिए आप समझ लीजिए कि 200 पेड़ ये पूरा काट के वहाँ पे बिछा दिए और कई लोगों ने शिकायत भी की तो उसका कहीं कोई निराकरण नहीं हो पाया। अब समझ लीजिए 100 साल पुराने जो वृक्ष हैं उनको ये काट के पूरा उसमें गिरा दिए हैं।
वो तो अलग बेटा, मतलब कुल मिला के आपकी जमीन पर जबरदस्ती रोड हमारी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, उसका वीडियो भी मैंने आपको उपलब्ध कराया है, और जिसका सीमांकन पहले से है, और बाण सागर की नहर पूरी ये भाग दिए हैं। क्या मानते हैं इस तरह से थोड़ा महंगाई आ जाए, खर्चा हो सकता है? ये अब जिस तरह से आज माहौल था, तो हमें तो लग रहा था कि ये पूरा मेरे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे, उस उद्देश्य से ये लोग आए हुए थे, और थाने में हम उसी उद्देश्य से ये आवेदन दिए हैं, पर थाने का जो रुख है वो बहुत साफ समझ में नहीं आ रहा। उनका कहना है आप तहसील जाइए, हम कह रहे हैं कि हमारा पहले सीमांकन किया हुआ है, तो हम तहसील में क्या करने जाएंगे। कुल मिला के आपको खतरा है? हमको जान का बहुत बड़ा खतरा है। क्या अधिकारियों से इस मामले में जानकारी दी? अब जा रहे हैं, अब निवेदन करेंगे कि ऐसा ऐसा है। क्या नाम है आपका? राम प्रकाश द्विवेदी, कहाँ के हैं आप? ग्राम जोरी के पुस्तैनी निवासी।